नमस्कार दोस्तों। आप ये जानते हैं कि इस समय चुनाव का सीजन है और आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी फाइनल टैली क्लियर हो गई। मैं बताना चाहूँगा कि फाइनल टैली आने के पश्चात अब एग्जिट पोल की बारी है। तो एग्जिट पोल हम बताएंगे और उसके आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे सटीक एग्जिट पोल हमारे रहते हैं जब लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी को हरा रहे थे, राजस्थान में बीजेपी को हरा रहे थे, है ना। आप लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ में हरा रहे थे, राजस्थान में हरा रहे थे, है ना। तब हमारा ही चैनल एकमात्र ऐसा चैनल था जहाँ पर यह स्पष्टतः कहा गया कि वहाँ सब जगह बीजेपी जीत रही है और हमने सीटें जो एग्जैक्ट दी थी वो भी एकदम सटीक गई थी। तो जुड़िए हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी। मैं आता हूँ आपके सीधे मुद्दे पे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुद्दा आप तक पहुँचाने में मैं कामयाब रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो तय है, राजनीति में कभी भी घटिया स्तर नहीं पार करना चाहिए, है ना। कभी भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाती है तो उसे भी उसी अंदाज में लिया जाना चाहिए जैसे अखिलेश यादव यादवों को और मुस्लिमों को एकजुट होने की अपील करते हैं। हर कोई अपने समाज से ऐसे ऐसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है जिनको ये जानता है कि ये हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। बाकी हिंदू सपा के पक्ष में नहीं जा सकते, इसीलिए उनको सीधे से बस एक मुद्दा मिलता है कि यादव हमारे साथ आ जाए, क्योंकि यादव राम जन्मभूमि मुद्दे पर भी किसी प्रकार से हिंदू समाज के साथ नहीं खड़े थे। उनके विचार पूरी तरीके से मुस्लिमों से मिलते जुलते, तो मुस्लिमों के साथ ही वो जाना चाहते हैं, है ना। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यादव कभी बीजेपी के साथ नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदू समाज के साथ खड़े होने में उसको शायद प्रॉब्लम होती, मैं तो सीधे तौर बोलता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं सीधे तौर बोल रहा हूँ कि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। तो एक बात और दोस्तों, देखिए फिलहाल चुनाव हो चुके हैं और हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का ही एग्जिट पोल आपको देंगे, जिनमें मैं उत्तर प्रदेश की एक एक सीट का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो स्थितियां यूपी के उपचुनावों की रही हैं, क्या स्थितियां रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये सीटें निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से खाली हुई हैं उपचुनावों के लिए, है ना। तो यूपी उपचुनाव, सबसे पहले हम सीटों की बात करें, फूलपुर से स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज का हूँ तो मैं फूलपुर से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के कारण ये उपचुनाव कराया जाना अपेक्षित हो रहा है हुआ और उसमें ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग हुई, जिसमें अब ये चीज़ तो स्पष्ट है ना। हाँ, ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि इसमें फूलपुर में दीपक पटेल की टक्कर मुजतबा सिद्दीकी से ही हुई है और कहीं भी बसपा लड़ती हुई नज़र नहीं आई। कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो फिर से एक बार, चूँकि मुस्लिम दो लड़ गए, एक आज़ाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर की पार्टी का लड़ गया और दूसरा मुजतबा सिद्दीकी लड़ गए जो पिछली बार हारे थे। तो कुल मिला के पटेल वोटर जो है यहाँ पे निर्णय करता है, तो पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, है ना, और चौहान, इसके अलावा बिंद, मौर्य, ये सभी जातियाँ एकजुट होकर के गोलबंदी के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हैं। तो देखा जाए तो निश्चित रूप से फूलपुर की सीट आराम से निकलती हुई दिख रही है। तो देखिए, इसलिए भी क्योंकि देखिए दीपक पटेल ऐसी पार्टी, ऐसे नेता के लड़के हैं जो कि यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं और किसी प्रकार से बाहरी जैसा कोई बात नहीं है
क्योंकि केसरी देवी पटेल फूलपुर से जुड़ी रही हैं और इलाहाबाद से भी, प्रयागराज से भी सांसद रहीं, तो ये सीट बीजेपी की निकलती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से यहाँ पे निराशा हाथ उनके लगेगी। कटहरी सीट चूँकि योगी जी के ही जिम्मेदारी पे थी, योगी आदित्यनाथ इसके प्रभारी हैं। कटहरी सीट के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, हालांकि मुस्लिमों की आबादी यहाँ अच्छी खासी है, फिर भी उस वोट को बांटने में और हिंदुओं को एकजुट करने में बीजेपी एक सफल रही है। तो कटहरी सीट भी बीजेपी की निकलती हुई दिख रही है निश्चित तौर पे। करहल हालांकि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको आराम से जीतती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीसामऊ समाजवादी पार्टी जीत रही है, सीसामऊ में किसी प्रकार कोई समस्या समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाली है। मझवा बीजेपी जीत रही है, निश्चित रूप से एनडीए की जीत होने जा रही है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद सदर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत रही है, निश्चित रूप से बीजेपी की ही सीट थी, वो भी बीजेपी जीत रही है। खैर सीट है, खैर सीट भी एनडीए को जा रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा ने आपकी एनडीए जीत रही है। मीरापुर सीट फिर से एक बार आरएलडी के खाते में आ रही है। कुंदर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2 सीट पे समाजवादी पार्टी, बाकी 7 पे बीजेपी, यही रिजल्ट इसका रहने वाला है उपचुनावों का। और देखना है, आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, 3 दिन बाद तो इसका परिणाम भी आएगा, स्वयं आपको दिख जाएगा किस प्रकार की बातें हमारी रही हैं और हमने कितनी सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। अब हम आप लोगों को महाराष्ट्र का भी बताएंगे और भी आपको बताएंगे झारखंड का भी। तो सबसे पहले झारखंड की स्थिति में बताना चाहूँगा। झारखंड जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि झारखंड का क्या रिजल्ट आएगा। मैं बताना चाहूँगा, झारखंड में 5 साल से जो कुशासन चल रहा था, जनता ने उसका पुरजोर विरोध किया है। और जो घुसपैठियों को ले आकर के बसाने और उनका नकली आधार कार्ड बनाने, है ना, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो भाई देखिए, इसमें सीधे तौर पे हेमंत सोरेन की किरकिरी होती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से अकेले ही सरकार बनाती दिख रही है। आजसू इत्यादि के समर्थन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजसू को फिर भी बीजेपी अपने साथ लिए रहेगी, क्योंकि आजसू के साथ में उसका नैसर्गिक गठबंधन बहुत दिनों से है। तो झारखंड तो बीजेपी जीतने जा रही है। 81 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे 60 सीटें जीत सकती है, और जाहिर सी बात है अपने आप पे बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, सहयोगियों से अगर मिल जाए तो 65 से 70 सीटें बीजेपी जीत सकती है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीटें विपक्ष पा रहा है। और इसके बाद में अब आ जाते हैं आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 148 सीट पर लड़ी है, जिनमें से बीजेपी 130 सीटें अकेले जीतने जा रही है। एनडीए को मिला दिया जाए तो ये इन सीटों की संख्या कुल मिला के 160 से 170 सीटों के बीच में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप 3 दिन बाद आपके बीच में परिणाम आएगा, हमारा वीडियो सेव कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को दिख जाएगा कि हमारे द्वारा कितनी सटीक भविष्यवाणी की गई है। तो ये एग्जिट पोल था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारा एग्जिट पोल पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।